गुड आफ्टरनून। तो आज का ये केस मैं डेडिकेट कर रहा हूँ डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है कुछ बीमारियों के कारण से। और जब मैं इस ग्रुप को बनाया था तो उसमें उनकी एक अहम भूमिका थी और काफी डेडिकेटेड थे। सीखने के लिए काफी चेष्टा उनकी रहती थी। तो बहुत ही अल्प आयु में करीब करीब 45 साल के थे, वो 45 ईयर्स के थे, उसमें उनका देहांत हो गया। तो हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग भी था। तो आज का ये केस मैं उनको डेडिकेट करके शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो केस है 36 ईयर्स के हैं ये। और इनकी अभी उम्र है 36 साल की उम्र है। और ये पहाड़ पे रहते हैं। तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनके साथ एक लेडी जो आई है वो इनको लेकर आई है, जो मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। तो मैंने पूछा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अपने पाँव को दिखाना शुरू किया। वहां पे एक बहुत बड़ा सा वेसिकल बना हुआ था, लार्ज। तो बताया कि केवल, तो मैंने पूछा कि केवल यही होता है या और भी कहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि पहले राइट लेग में हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गया था, फिर से निकलना यहाँ पर। तो उसके बाद उन्होंने राइट बैक ऑफ द थाई दिखाया, कि थाई के पीछे दिखाया कि यहाँ हो रहा है। मतलब इसको भी डॉक्टर दिखाया, ये भी ठीक हो गया। फिर अभी जो है यहाँ हो रहा है बोल के उन्होंने राइट कफ को दिखाया, यहाँ भी हो रहा है, अभी हाल में यहाँ हो गया है। तो किसी ने बोला कि यहाँ एक डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट, बहुत फेमस स्किन स्पेशलिस्ट, उनको दिखाओ, उनके पास जाओ। तो वहां भी गए, तो उन्होंने भी दवाई दी और बोला इससे यदि ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो बायोप्सी करना पड़ेगा। तो उसके बाद यानी 1 साल के भीतर जब मेरा पैर टूटा था, तो 1 साल पहले क्या उसका पैर टूट गया था, तो 2 महीने में पैर ठीक हो गया और उसके बाद से ये स्टार्ट हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम वेसिकल्स की शुरू हुई है, पाँव टूट के ठीक होने के 2 महीने के बाद से शुरू हुई है, उसने ऐसा बताया। ना, तो मैंने पूछा पैर कब टूटा था आपका। तो बताया पैर टूटा था तकरीबन अक्टूबर नवंबर के बीच में, बिफोर लास्ट ईयर। तो पानी का फुसका जैसा हो जाता है, पूरा जलन होता है, लाल लाल हो जाता है। तो उसके साथ जो लेडी थी उसने क्लियर किया कि जैसे जल जाता है ना वैसा फुसका पड़ जाता है इसको। तो होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया था, उधर विधान मार्केट के पास डॉक्टर एक्स वाई जेड को दिखाया था उसने, किसी होम्योपैथ डॉक्टर को। तो उसने बोला कि हार्टिस है, ठीक हो जाएगा। तो उसने लगाने की कुछ दवाई दी थी, तो उससे ठीक भी हो गया था उस समय, पर फिर से निकल गया। उसके बाद उसने स्पॉट्स, बहुत ही बुरे तरह के स्पॉट्स भी दिख रहे थे उसको। तो उसको स्पॉट दिखाते हुए कहा कि ये दाग भी जो है नहीं जा रहा है। उसके बाद पेशेंट खड़ा हो गया और बताया कि शरीर में जैसे है ना, इधर भी जलन, हाथ को दिखा, लोअर इलियक रीजन को, लेफ्ट इलियक रीजन को दिखाते हुए बोला कि यहाँ जलन हो रहा है। फिर उसने पीछे भी बताया कि यहाँ भी जलन हो रहा है, किडनी रीजन में भी। तो मैंने पूछा तो आपको फ्रैक्चर होने के बाद शुरू हुआ था, अक्टूबर 2012 में फ्रैक्चर हुआ था। तो उसने बोला कि अक्टूबर में फ्रैक्चर हुआ था, यह स्टार्ट हुआ अप्रैल 2013 से। मैंने अक्टूबर 2012 में हुआ था और अक्टूबर 2013 से, अप्रैल 2013 से ये शुरू हुआ प्रॉब्लम। तो इसके पहले उसने बताया था ना 2 महीने बाद, यहाँ पर अभी मैंने हिसाब लगाया तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर या अप्रैल, 6 महीने करीब हो गए, 5 महीने पार हो गए। तो फिर मैंने बोला कि ऐसा क्यों लगता है कि फ्रैक्चर होने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। तो बताया कि फ्रैक्चर होने के बाद ही शुरू हुआ और यहाँ भी थोड़ा जलन जैसा होता है। कहते उसने
बाएं इलियक रीजन को और रेनल रीजन को ऐसे दिखाया कि यहाँ भी ऐसा होता है। तो केवल बाएं साइड में ऐसा भी होता है कि उसने एक बात बताई कि जब गाड़ी में चलने से ज्यादा होता है, जब गाड़ी में नहीं बैठा होता है तो इसकी जलन ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। और टाइम टाइम में जलन, मेरा कांस्टेंट जलन नहीं रहता, बीच बीच में शुरू हो जाता है। और गैस्ट्रिक का पूरा प्रॉब्लम है सर। तो मैंने बोला क्या दिक्कत हो जाती है कि थोड़ा सा भी कुछ, हल्का सा भी कुछ खा लिया, कुछ लाइट भी खा लिया, तो गैस फॉर्म हो जाता है। लेफ्ट साइड में होना है। तो उसने कमर वो कार्डियक रीजन को दिखाया कि यहाँ पर जो है। और 4-5 दिन पहले कोई मैग्नेटिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट कोई लेकर आया हुआ था, तो बॉडी का स्कैन करने के लिए एक बीच में चला था ना, कि उस मशीन पे खड़े हो जाओ, मशीन सारा बता देती है आपको कहाँ कहाँ क्या क्या बीमारी है। तो उससे बहुत ज्यादा आ रहे थे लोग। तो हम तो उसमें बिलीव नहीं करते हैं, उसने ये मेंशन किया कि हम तो उसमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उसमें काफी दिक्कत निकली। उसमें हार्ट में प्रॉब्लम, लिवर में प्रॉब्लम, विटामिन A to K का पूरा कमती, और इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डाउन। तो मैंने बोला कि उसके चेकअप से ही हो जाता, तो इतने सारे जो है ना टेस्टिंग सेंटर नहीं खुले होते। तो मैंने वही तो। और मेरे को ना किडनी, मैंने हम तो एस्ट्रो में बिलीव करते हैं, तो बोला था कि तुम्हारा 36-37 में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी यहाँ जलन होने के कारण से दिमाग में वही स्ट्राइक हो जाता है। तो मैंने बोला अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? बोले 36 की हो गई। तो फिर डिप्रेशन टाइप का हो जाता है एकदम। तो अटेंडेंट ने जो कहा, उससे जो लेडी है उसने कहा ये सोचते बहुत है। तो पेशेंट ने कहा आपको मैंने पूछा उससे कि आपको नॉलेज है पामिस्ट्री का, या ऐसे ही किसी से सुना था आपने? तो उसने बताया कि थोड़ा टच में रहते हैं, पामिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। पहले दवाई रिएक्शन नहीं करता था, पर अभी हाल में ही दांत निकालने के समय अमोक्सिलिन इंजेक्शन दिया गया, उससे रिएक्शन हो गया। तो फिर मैंने पूछा कि ये जो निकल रहे हैं ना वेसिकल्स, इसमें तो काफी जलन होती है। हाँ, काफी जलन होती है। सोते हैं तो ठीक ही रहता है, फिर अचानक रात में जलन टाइप का होकर लाल लाल हो जाता है। और फिर जब सुबह उठकर देखते हैं तो वहां पूरा पानी भरा होता है। तो इसको नॉर्मली जितने भी होते हैं ना, रात में होते हैं करीब 2-2:30 बजे के आसपास जलन जैसा महसूस होता है, और सुबह तक उसमें पानी भर जाता है। तो मैंने पूछा कि और क्या दिक्कत है आपको? बोला कि और कोई खास दिक्कत नहीं है। यह जो बार बार हो रहा है, इसको लेकर कोई टेंशन रहता है आपको? मैंने पूछा। बोला कि भयंकर डिप्रेशन हो रहा है। यही सोचते हैं कि अकेले हैं, घर में मन, घर में माँ है, वह भी बीमार है। और आपसे झूठ क्या बोलना, 2007 में मम्मी को जो बीमारी लग गया था ना, थ्रोट कैंसर हो गया था। घर में 3 बहन और 9 भांजे भांजी है। इन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचते हैं कि मेरे पीछे में कैसे चलेगा, उस टाइप का सोच हमेशा रहता है। और तब से थोड़ा अल्कोहल का भी वो हो गया है अभी भी। अभी भी लेते रहते हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा सर, दिल्ली का डेली का जो है ना 1-2 पैग चल जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ टेंशन, ये जो है टेंशन से शुरू कर दिया था क्या? बोला कि हाँ टेंशन से सर। मम्मी को भी दुकान बंद करके नर्सिंग होम में 2 महीना एडमिट करना पड़ा। उसके बाद दादी माँ को थ्रोट कैंसर हो गया। कंटिन्यूअस एक के बाद एक लगा हुआ है।
मैंने पूछा कि इसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता है, क्योंकि हाँ जी, नींद उचट जाती है। तो मैंने पूछा और कुछ सोचने लगते हैं? तो घर के लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम है, उसने बताया कि लैंडस्लाइड। मैंने पूछा लैंडस्लाइड से क्या प्रॉब्लम है? तो घर में मिट्टी वगैरह धंस जाता है, वॉल बनाने का लंबा चौड़ा खर्चा आ जाता है। गुस्सा भी तो बहुत है आपको। बड़ा गुस्सा भयंकर आता है, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो, फिर आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मतलब क्या करते हैं फिर? वही सब, तोड़ना फोड़ना, है ना। शीशा वगैरह जो है वो भी फोड़ देते हैं। ओह, इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस क्यों है आपको? मतलब कि नॉर्मल रहने की कोशिश भी करते हैं सर। जैसे अभी 10 दिन से मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, फिर भी कोई भी एक छोटा प्रॉब्लम आ जाए तो जल्दी घबराहट हो जाती है। बीच में जैसे आईटीओ का टेंशन था, इस स्क्रूटनी में मेरा फाइल पड़ा था, और फाइल था छोटा फाइल। सब बोले तुम्हारा तो 5-7 हजार में हो जाएगा, तो इतनी बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उसने बहुत दिक्कत दिया। बीच में एडवोकेट भी हैदराबाद ट्रीटमेंट के लिए चला गया था। तो उनको जब बोलते थे तो वो बोलता था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सेलेक्ट लेंगे। फिर एक दिन अचानक आईटीओ उनका स्कॉर्पियो लेकर आया, है ना, और एकदम घर में जो है घुस गया। तो हम भी इतना एडुकेटेड नहीं थे कि उसके आंसर का जवाब दे सके। तो फिर हमने एडवोकेट को फोन किया। फिर वह उन लोगों को डांटा, काफी दिक्कत हुई। फिर एक दिन आईटीओ का फोन आया, ज्यादा करेगा तो पेनल्टी लगा देंगे, है ना, पेन करेंगे, तेन करेंगे, धमकाया इसको उसने। तो फिर दार्जिलिंग में मेरे रिलेटिव हैं, उनको लेकर वहां गया, जो मिडिल मैन का काम करते हैं। तो वो उनसे झगड़ पड़ा। उस दिन भी जो आईटीओ की लेडी वगैरह आई थी, सब दरवाजा वगैरह तोड़ दिया था। उसका भी टेंशन। देखते हैं कहीं सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। चाहते हैं सब कुछ बैलेंस में रखें, कोई हमको हेट ना करे। छोटे में 5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए। हम लोग भाड़े के घर में रहते थे। मम्मी ने काफी हार्ड वर्क करके हम लोगों को पढ़ाया। 3-3 बहनों की शादी करना, ये करना, वो करना, बहुत टेंशन था। तो मैं बोले काम क्या करते हैं? बोले कपड़े का दुकान है सर। दिन भर बैठते हैं, काम ज्यादा है। तो मैंने बोला कि जब फ्रैक्चर हुआ था तो कितने दिन तक बेड पे रहे थे? बोले मोटा मोटी 1.5 मंथ। तो उसके बाद से सब ठीक है लगभग। विंटर के टाइम में थोड़ा दर्द है, स्पेशली विंटर के टाइम में फिंगर्स में ज्यादा दर्द होता है, जैसे गाउट जैसा पेन है। तो उसने गर्दन को ऐसे सर्वाइकल दिखाते हुए बोला, और यह बैक का जो पेन है ना, स्पॉन्डिलाइटिस है। तो उसके लिए दार्जिलिंग में मैं डॉक्टर खाड़ा को दिखाया था मैंने। उन्होंने कहा एक्सरसाइज करना और यह दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अलावा। फिर उसने स्पॉन्टेनियसली बोला कि और एवरीडे सुबह उठते हैं और यही सोचते हैं कि आज से एक नया लाइफ बिताएंगे। मेरे बाद में तो कोई भी नहीं है। भगवान से प्यार भी यही करते हैं, भगवान से सॉरी प्रेयर भी यही करते हैं कि कुछ अच्छा सोच दे, कोई दिक्कत ही ना आए, लेकिन, और वहां पर छोड़ दिया। तो फिर मैंने पूछा कि जब भी उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी? तो हाँ, एकदम नई लाइफ, आज से कुछ भी गलत काम नहीं होगा। तो फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ ही जाता है। जैसे अभी जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है।
उस समय जब चल रहे थे तो जलन जैसा हो रहा था, एक घबराहट जैसा होने लगता है। तो घबराहट में क्या सोचते हैं, किस कारण से सोचते हैं, क्या सोचते, मैंने पूछा। तो सोचने के कारण, तो उसने ये कहा था, अटेंडेंट ने बीच में बोला कि इनके पीछे से कोई भी हिम्मत देने वाला नहीं है, जो भी करना है इनको अपने से करना है। तो पेशेंट ने भी बोला कि मेरा यह दुख रहा है, तो क्या करें, कोई सजेशन देने वाला भी नहीं है। 10 आदमी को पूछेंगे तो डिसाइड करने वाला कोई भी नहीं है। तो मैंने बोला, तो गुस्सा जो है इतना जो आता है आपको, इसीलिए आता है ना कि आपके साथ बहुत कुछ ज्यादा अन्याय हुआ है। वही अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आईटीओ का जो दबाव था वह जेन्युइन नहीं था। हम लोग रहे छोटे मोटे दुकानदार, छोटा सा फाइल के लिए जो परेशानी किया ना, वो कि लोग भी हंसने लगते हैं। पर उस टाइम पर मैंने बहुत कोशिश की थी। तो मैंने बोला कि अच्छा, उस समय बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे मर्डर कर दे। हाँ, जैसे बिफोर लास्ट ईयर होली के समय, तो एक दोस्त था, वो लगाने आया, तो मैंने कहा, खड़े हो गया, बोला प्रेम से लगाओ। वह एकदम से मेरे ऊपर उसने फेंक दिया, तो रंग से मुझे, रंग जो है मुंह में चला गया। तो फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे उसको पकड़ कर स्टार्ट हो गया, मैंने वो दे मार शुरू कर दिया इसने, दांत भी तोड़ दिया। हम बोले थे उसको कि भाई प्रेम से लगाओ, हमको सूट नहीं करता है, साइनस है। मुंह में एकदम फटाक से डाल दिया। तो इसके अटेंडेंट ने बीच में रोका कि इसको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है क्या। तो क्या करें, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसने बताया। तो फिर बाद में तोड़ाफोड़ी करते हैं, यानी गलत किया तो तुरंत एक्शन। ठीक है, फिर बाद में लगता है कि गलत किया, तो फील होता है। बोला कि, तो मैंने बोला कि उसने बोला, ना आपको विशेष नहीं, तो मेरे को डर वगैरह भी लगता है, लेकिन डर लगता है सर, हमको हाइट फोबिया है। पहाड़ है, एकदम ऊंचाई पर है, पहाड़ है, घास वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि एकदम डाउन दिखाई देता है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे पाँव में कोई पावर ही नहीं रहा, और वह हमको खींच रहा है। मतलब हम हाइट में देखे, हाइट से देख ही नहीं पाते, 4 तल्ला बिल्डिंग से नीचे झांकेंगे तो नहीं सकेंगे, लगता है जैसा गिर जाएंगे। पेन से भी डर नहीं लगता, मतलब मैं खड़ा, खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बांस वगैरह हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से ही ऐसा है, और ज्यादातर प्रेशर लो रहता है। मतलब और क्या दिक्कत है, मतलब और सब ठीक है। मतलब मेरे पास अचानक आ गए तो कोई कारण, मतलब एक तो झगड़ा, सो लगता है आजकल ऐसे ही रहना है सर, पहले नहीं होता था। और देखिए और सब ठीक है। तो मैंने फिर क्लेरिफाई किया कि जैसे अचानक कोई आ गया है, कोई आवाज सुना दे, तो एक झटके से लगता है आजकल ऐसा हो रहा है सर, पहले नहीं होता था। उसने बात पे घुमाया। तो मैंने पूछा कि आपको इतना ज्यादा गुस्सा जो आता है बचपन से ही, तो हो रहा है ना, कोई टेंशन वगैरह हो आपको या आपकी मम्मी को। तो उसने बताया कि पहाड़ घुसने क्या इंसिडेंट हुआ, कंटिन्यू एक का होता है ना सर, एक के बाद एक। तो मैंने तब तक पब्लिक रिलेशन के बारे में मैंने बताया।
तो फिर मैंने पूछा कि दादी को क्या हुआ था, बोले थ्रोट कैंसर हुआ था 1992 में। और मम्मी को, तो मम्मी का हुआ था ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बोसिस। और क्योंकि वह ज्यादा शो कर रही है, टीवी वगैरह देखना करती थी। तो मेरे मैरिज के बाद वाइफ के साथ क्या डिस्टरबेंस हुआ, तो मुझे मालूम पड़ा था कि इसकी लाइफ में कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने अटेंडेंट को बाहर भेज दिया, फिर पूछा मैंने कि क्या डिस्टर्बेंस था, क्या तकलीफ थी। तो बोला था कि बहुत टेंशन है, एक तो मम्मी की बीमारी, और वाइफ जो है ज्यादा डिवोटेड थी अपने मायके की तरफ। और थोड़ा बहुत होता है ना सर, वह भी हम कैच किया। इसकी बहन है, लेकिन अभी ठीक है, माहौल जो है अभी ठीक है, एडजस्टमेंट हो गया है। तो इसके बाद मैं अपना बिजी हो गया थोड़ा एनालिसिस करने में, इस बीच उसका फोन आया, तो उसने फोन को लिया। तो उसने बोला कि हम डॉक्टर के यहाँ आए हैं, बाद में बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन था थ्रू आउट द केस, ऑलमोस्ट ही वाज सिटिंग स्ट्रेट विद फोल्डिंग हैंड्स, इस तरह से बैठा रहा एकदम सीधा। तो यही केस है। अब आप लोग अपना एनालिसिस दीजिए, क्या लग रहा है आप लोगों को। हेलो। इस समझ में आया, कोई किसी को कुछ पूछ रहा है केस के बारे में? हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते हाँ सर। प्रकोष्ठा जी। हाँ, सर बताइए। मुझे ये केस में थोड़ा ये पेशेंट सुपरस्टिशियस लगा, पहला तो, और कम्युनिकेटिव भी है, और उसको फियर है, हाइट से फियर है, हाई प्लेस से, और थोड़ा प्रॉपर टू भी लगा, और अ, थोड़ा डिलीजन परस्यूट टाइप लगा पेशेंट। इतना मुझे समझ में आया, और मेडिसिन क्या है वो तो नहीं समझ में आया, लेकिन इतनी रूब्रिक मुझे समझ में आया सर। क्या है? हेलो। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? यानी मेडिसिन ही समझ में आया मुझे, लेकिन ये जो रूब्रिक बताया, बस इतने रूब्रिक समझ में आया मुझे। बहुत अच्छा रुब्रिक लिया आपने, अच्छा लिया। थैंक यू सर। कोई? क्या लग रहा है? हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, ये बोलिए। सर उसका जेस्चर पोस्चर में मुझे सबसे प्रोमिनेंट ये लगा, और ना वो सीधा बैठा है बिल्कुल, हाथों में ऐसे हाथ डाल के पीछे घूर रहा था, और वो जैसे अपना बात कर रहा था। तो एक तो ये थोड़ा सल्फर का भी है ये पोस्चर, स्ट्रेट हाथ में हाथ ऐसे डाल के। और बाकी जो उसकी प्रॉब्लम्स जो बता रहा है, पता नहीं, वो ननद बहनों का तो समझ में आया, वो 9 भांजा भांजी को भी यही पाल रहा है क्या? उसकी बहनें ससुराल में नहीं रहती? रहती है। अब क्यों रहती आते है ये मैं उस समय, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, और इसकी थोड़ी इसकी वाइफ के साथ भी बनती नहीं है। तो
तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पूछा कि वाइफ के साथ क्या दिक्कत है। तो बताया कि उसका जो है ना थोड़ा सा बीएफ की प्रॉब्लम है, उसका वो जो अ, कुछ ये भी है, लेकिन अभी एडजस्ट हो गया है। अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसमें नहीं बोला, और दूसरा एक वीडियो और है, तो वो शायद मैंने इसमें लिखा नहीं था क्या, नहीं आया, देखता हूँ मैं। हाँ, बताया तो था उसने, बताया था ना मैंने कि वो, मैंने पूछा जैसे उसकी जो अटेंडेंट जिसको मैंने बाहर भेजा, तो उसके बाद मैंने इसको बोला नहीं था क्या। तो नहीं समझ में आया, बोले कि नहीं, बाकी लोगों का नहीं पता। ये मैं बोल देता हूँ कि इसके बाद जो था ना, इसकी मम्मी का ब्लड क्लॉट वगैरह हो गया था, तो इसके जो मुझे मालूम पड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने इसके अटेंडेंट को बाहर भेज के बोला कि मैरिज के बाद वाइफ के साथ क्या डिस्टरबेंस हुआ था, ये बताओ आप। बोला कि वही टेंशन, एक तो मम्मी की बीमारी, और वाइफ जो है ज्यादा डिवोटेड थी अपने मायके की तरफ, यानी मायके से सारा शेयर करती थी, मायके ही जाती रहती थी। और थोड़ा बहुत होता है ना सर, वह भी हम कैच किया। अभी आपको समझना है इसका मतलब क्या होता है। फिर उसने इशारा करके बताया कि इसी की बहन है, लेकिन अभी ठीक है, माहौल एडजस्टमेंट हो गया है। ठीक है। तो फिर मैंने अपना एनालिसिस करने लगा, तो इसी बीच में एक फोन आया, तो उसने फोन निकाला है। तो बोला ऐसे क्या, बोला कि अभी हम डॉक्टर के यहाँ हैं, हम बाद में बात करते हैं करके उसने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये क्लियर हो गया। सर जी सर। हाँ। हेलो सर। इवनिंग सर। हेलो सर, इसने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। हाँ, रिस्पॉन्सिबल, केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने 3 बहनों की और 9 भांजा भांजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। बट उसके बैकग्राउंड में क्या था ये मुझे अभी नहीं मालूम। और उस समय या तो मैंने पूछा नहीं था, पूछा भी होगा तो लिखा नहीं था, इसलिए नहीं है मेरे पास, और रिकॉर्ड में भी नहीं है, तो वो नहीं बता सकता हूँ मैं अभी कि क्या कारण था। इतना लंबा केस था ना कि काम क्या करता है ये समझ नहीं आया। काम क्या हाँ। करता है? यस यस यस। कपड़े का दुकान है ना, सर ने बोला। अच्छा, इसका दुकान वो है, किसी ठीक। दुकान से चलाता है। हाँ, इसी में तो आईपीओ आ गया था ना, इसी कारण से प्रॉब्लम हो गई थी। आईपीओ ने उसी के दुकान में झमेला किया था फिर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर हाँ, मुझे बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है केस में थोड़ा सा, तो मेरी आवाज़ इको हो रही है। आवाज हो रही है सर, बहुत ज्यादा ही। एक्चुअली सर ये मुझे पेशेंट का जो अगर बेसिकली देखी जाए तो उसका एंगर इश्यूज या जो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हैं, मुझे एक तो इम्पल्सिव लगा ये। मतलब जैसे ये नहीं होता कि एंगर उसको आया है तो उसने तुरंत एक्शन लेने वाला, इतना डिस्ट्रक्टिव कि दांत वांत भी तोड़ दिए जब उसको होली के उसमें था। और जिस तरह से बैठा है, कोई चेयरफुल रेमेडी नहीं लग रही है, बिल्कुल हंसा भी नहीं, एक स्माइल भी पेशेंट ने नहीं दिया। दूसरा सुपरस्टिशियस भी लगा कि मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानता है तो उसको चीज़ें मतलब उसको लेके चल रहा है। एक उसे रिंग भी है, एक स्टोन भी पहना हुआ आई थिंक। और इम्पल्सिव लेके, सुपरस्टिशियस लेके, और एंटीसिपेशन में लगा मुझे पेशेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन में लूँगी कि मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर भी वो जा रहा है, अपनी चीज़ों को हेल्थ के लिए कॉन्शियस लग रहा है। एंड
दूसरा जिस तरह से बैठा है वो डिग्निटी है या क्या है वो समझ नहीं आया। मतलब एक थोड़ा सा फियर भी है, जैसे फियर ऑफ हाई प्लेसेस भी है, उसको नीचे देखता है तो भी डर लगता है। तो सर मेरे चार्ट में तो अर्जेंटम नाइट्रिकम आ रही है, बट फील वैसा नहीं आ रहा है रेमेडी का। बट एज ए होल देखिए तो इसका एंगर, इसकी जो हाव है, थोड़ा इम्पल्सिव, सुपरस्टिशियस, इस तरह से लग रहा है, मतलब हंसमुख नहीं लग रहा है पेशेंट। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका मैम। जी सर, थैंक यू सर। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी है कि पूरे समय में एकदम ऐसे ही रहा। ये जो इस तरह से रहना एकदम कांस्टेंट, एकदम सीधा। उसे कपड़े देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, क्रीज अच्छी है, चेहरा एकदम साफ बढ़िया से किया हुआ, लेकिन स्माइल नहीं है। कांस्टेंट सीरियस एक्सप्रेशन दिया इसमें। सर एक फील आर्सेनिक का भी आया, और अगर इसका जो कोर हेल्थ की तरफ ही घूम रहा है तो काली आर्ट्स भी लग रहा था मुझे। बढ़िया। और कोई? हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आज क्या बात है, आज आप लेट हो रहे हैं। नहीं हाँ। नहीं सर, वो थोड़ा सा मैं सोच ये रहा था कि जो इसमें रूब्रिक वाइज अगर हम देखते हैं सर, थोड़ा केस बड़ा है। तो इसके पिता बचपन में मर गए, 6 साल की उम्र में पिता चले गए। उसके बाद में इसकी तीन बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ ने किसी किसी तरह इसको पाला। तो इस तरह का जो इसका वो है जीवन, उसका बड़ा कष्टमय रहा है शुरू में, शायद इसीलिए इसका नेचर जो है वो बहुत सीरियस हो गया है। और रही बात इसके सर, एंगर वायलेंट है इसका, फियर हाई प्लेस है, जिसने खुद कहा कि मुझे उससे डर लगता है। माइंड में इसने एक बार कहा कि मुझे इनजस्टिस में सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, जस्टिस कैन नॉट सपोर्ट था। रेस फॉलोड बाय रिपीटेंस था लगा मुझे, क्योंकि एक जगह इसने कहा कि मैं गुस्सा आता हूँ तो बाद में मुझे दुख भी होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू मच सीरियसली। लेकिन सर इसमें अगर हम ये लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल, क्योंकि इसको इसकी बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। हालांकि बहनें शादी हो गई हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनयूजुअल में सर सिंगल रेमेडी है आरएमओ नेटोनेटम, तो सर हम उसको छोड़ दिए। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली ले लिया। और सिटिंग इनक्लेशन टू सिट इरेक्ट एक रूब्रिक था, उसको लिया। सुपरस्टिशियस तो सर ये है क्योंकि ये पंडित के या उसके बताई हुई बातों पर कि 6 महीने पहले बताया था कि आपको 36 साल की उम्र में किडनी आपकी खराब हो जाएगी, तो आज भी 36 साल का हुआ तो उसी बात को याद किए हुए बैठा हुआ है ये कि मुझे मेरी किडनी खराब हो जाएगी, और बार बार उस चीज को वो दर्शा रहा है, हाथ से भी बता रहा है कि शायद यहाँ दर्द होता है। तो ये रूब्रिक वाइज सर मेडोरेनम आ रही है, लेकिन सर मेडोरेनम की फील नहीं आ रही। बहुत अच्छा सोचा थोड़ा आपने। हाँ, जिस तरह इसने बात किया है तो इसको नेक्रोसिस वाला लग रहा पेशेंट। बहुत लंबी कहानी खींचता चला आ रहा है। आप पूछ रहे हैं कि आपको डर किससे लगता है, तो सारे डर बता दिया इसने। मुझे पानी से डर नहीं लगता, ये तो थोड़ी पूछे थे आप पूछे थे किससे डर लगता है। ये तो मैं पूछा नहीं था। हाँ, और उसने खुद बताया मुझे हाई प्रेशर से डर लगता है, मुझे पानी से डर नहीं लगता, मुझे तालाब में बैठा दो, खड़ा कर दो आप दिन भर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा लॉकेशियस लगा हमको कि ये जो चीज हम नहीं पूछ रहे हैं। अरे ऋषभ जी, ये जो आपने अभी बोला ना कि जो नहीं पूछा वो भी बता दिया, इसको जी सर। दिमाग में रखिए। हाँ सर, ये ये है बहुत सर, अच्छी बात मैं है। यही सोच रहा था। हाँ, मैं यही सोच रहा था सर कि जो आप नहीं पूछ रहे हैं वो ही बता दे रहा है। इतना एक Yes. कम्युनिकेटिव है या टॉकेटिव है, जो भी ले लें सर इसको। तो सर फील तो मेडोराइनम का नहीं आ रहा, लेकिन रूब्रिक वाइज मेडोराइनम नंबर 1 पे आ रही है सर। बाकी सर आपसे सीखते हैं। बहुत अच्छी, बहुत करीब करीब ही है। अच्छा है नमस्ते बहुत। सर। हाँ नमस्ते। थैंक यू सर। सर मेरे भी रूब्रिक में मेडोराइनम ही पहले आ रही है, उसके बाद बेलाडोना साथ में चल रही है, लेकिन बेलाडोना तो है ही नहीं बिल्कुल, इसको तो काट दिया मैंने। और मुझे इसके अंदर मेडोराइनम की फील भी आ रही है, क्योंकि जो जिस तरह का उसका डिस्ट्रक्टिवनेस है, मतलब जो जिस तरह का एंगर है और जिस तरह से उसकी लाइफ चली है पहले से, ठीक है। और जो सर ने भी बताया कि जो नहीं बता रहे वो ही बता रहा है, ठीक है। तो ये सर इसमें डेफिनेटली मेडोराइनम की उसके अंदर फील आ रही है, क्योंकि उसको जिस तरह से उसके जो फैमिली में भी जो लोग चल बसे हैं, ठीक है,
तो उसका भी उसके ऊपर बहुत सारा इम्प्रेशन है। तो मुझे तो सर डेफिनेटली मतलब इसके अंदर बेलाडोना तो है ही नहीं, क्योंकि रूब्रिक के अंदर बेलाडोना साथ में चल रही थी, लेकिन मेडोराइनम ही इसका मुझे लग रहा है। इसका जो जो जिस तरह, क्योंकि जो वायलेंट जिस तरह का एंगर है, और अभी जब आया है तो वो बिल्कुल सीरियस है, मतलब वो जो उसकी जो सीरियसनेस भी है ना, वो भी उसकी तरफ वो इंडिकेट करती है सर। मेरी तरफ से मेडोराइनम। थैंक यू सर। डॉक्टर मनीष, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया आपने। ऑब्जर्वेशन भी बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ा आपने, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, हाँ बताइए। सर, ये सर अपने परिवार की और उसकी केयर कर रहा है, एलिमेंट फ्रॉम केयर ओरिन, और इसको गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंगर बिसाइड वन सेल्फ भी, और ये अपनी बीमारी को लेके भी चिंता है, जगह जगह डॉक्टरों के पास घूम रहा है, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जब इसको गुस्सा आता है तो चीजों को तोड़ फोड़ कर देता है, ब्रेकिंग थिंग, और ये जो इसको जलन हो रही है उसके लिए दिया हमने डिलीजन फायर पीजे नाम, और ये एक एक सही होता है फिर दूसरा हो जाता है, एक बीमारी सही होती है दूसरे, जिसको परस्यूट की फीलिंग भी आ रही है, डिलीजन परस्यूट भी, और इसको डर बना हुआ है कि सुबह उठता है तो वो कहता है कि आज कुछ ना हो, सही बीते, तो इसको लगातार ऐसा लग रहा है कि इसको लगातार किसी न किसी चीज के होने का डर बना रहता है, फियर एवरीथिंग का स्टेप ऑफ, और फियर हाई प्लेसेस आप वहां से गिरने का इसको डर रहता है, और इम्प्रेशन भी कैरी कर रहा है, और किल डिजायर टू मतलब जो है, और सजेस्टेबल और वेनरेशन हमने लिया, तो सर हमें तो फर्स्ट तो आर्सेनिक फील आ रही, सेकंड फास्फोरस, और थर्ड जो है अगर उसके ये जो गुस्सा को उसको देखते हैं तो नक्सुन का भी। बहुत अच्छा चंद्रप्रदीप जी। आपके रुब्रिक सिलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। और कोई बताएंगे? सर मेडिसिन आई कि नहीं अभी तक क्लोरपेट? हाँ, मेडिसिन नहीं आई है, लेकिन आप लोगों के रुब्रिक्स बहुत सही चल रहे हैं। इसमें यही पकड़ना है कि ये जो मेडिसिन है ना, थोड़ा सा बहुत कॉमन मेडिसिन है, लेकिन ये एक अलग फैसेट है। सर आपने ये भी बोला कि गुस्सा करने के बाद में वो फंस जाता है, ऐसा हुआ है ना शायद आपने? वो गुस्सा करते हुए देता है इम्पैक्ट में आके जो भी। यस। तो सर फिर मेरा इसमें अगर वो उस रूब्रिक को अभी मैं नहीं जोड़ रही हूँ, अभी मैं सिर्फ ब्रेकिंग थिंग ले रही हूँ कि चीजें तोड़ ही दे रहा है, ये होपफुल आपने बोला था, और इम्प्रेशन कैरी कर रहा है, इसको जब से बोला गया ना कि ऐसा हो जाएगा इस उम्र में, तो वो तो छोड़ नहीं रहा है ये, और बंदा बहुत सीरियस है, एकदम सीरियसली बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा है। तो ये मैं सिर्फ 4 रूब्रिक अभी लिए, तो स्ट्रेप्टोस एग्रिया, कैलकेरिया, वेरेट्रम और सल्फर आ रही है। तो सर अगर मैं उसको लूं एंगर ऑल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस, तो वो एक सल्फर की तरफ भी एक फील जाता है, जो ये जिस वे में ये स्ट्रेटली बैठा है, और स्टैफ भी ये हंसता है, लेकिन स्टैफ में इतना गुस्सा कभी देखने को मिला नहीं है हालांकि, लेकिन स्टैफ में बहुत गुस्सा है। मैंने करीब करीब ना जी 8-10 साल तक केवल एक ही रूब्रिक जानता था मैं स्टैफ का, गुस्से में सामान फेंक देता है। तो रूब्रिक नहीं लगाता था, यदि कोई गुस्से में सामान फेंक देता है मैं सीधे स्टैप देता था, और मुझे लगता है 90% केसेस में उसने मुझे मायूस नहीं किया। कोई 10% केस इधर उधर हो भी गए होंगे, बहुत अच्छा काम करता था। अब मुझे एक ही रूब्रिक पता थी पूरे स्टैटिस एग्रिया में, गुस्से में सामान फेंक देना। जब मैं नया नया सीखा था उसमें, बाकी ज्यादा नहीं पता था। मतलब सर रूब्रिक ने साथ दिया आपका। इतनी तो एक ही रूब्रिक है, आपने तो केस निकाला।
सर अब तो मुझे ना ये ओवरऑल इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट वाला और बहुत गुस्से वाला और इसके साथ साथ इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई है और इसकी वाइफ इसका साथ नहीं देती है और ज्यादा उधर है कि इसका बहुत गुस्सा है इसको। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे स्टाफ की एक फील आई थी इसमें कि इतना गुस्से से इनजस्टिस के साथ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसने उठाई है, लेकिन इतना गुस्सा दिखाएगा क्या, बस यही कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। नक्स भूमिका की फील आ रही थी, लेकिन ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नक्स भूमिका शायद नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगा। हाँ, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है दूसरों की, अपने घर की नहीं उठाता। नहीं उठाएगा, वो इतना सब कुछ दूसरों के घर की पूरी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, लेकिन एक स्टाफ एक कर सकता है, इसमें एक चांस लग रहा है मुझे इसमें स्टाफ का। अब आप बताएंगे सर। बहुत अच्छा। अगर सर इसमें फियर हाई प्लेसेस जो तो सबसे पहले कैटेगरी और सल्फर 3 ही रहेगा सिर्फ। फियर हाई प्लेसेस जो है एकदम पक्का रूब्रिक है, इसको नहीं छोड़ सकते। और इसमें भी मैंने बेस बनाया था कंफर्म करने के लिए। तो मैंने एक बात और पूछी थी उससे लास्ट में, तो वो भी आपको बता देता हूं कि जस्ट रेमेडी कंफर्म करने के लिए पूछी थी मैंने। कहाँ गया? ये जिस हिसाब से बैठा है वो डिग्निफाइड ही लग रहा है। जैसे अपने गुस्से को दबा के बैठ। ना, इस केस में नहीं पूछा, किसी दूसरे केस में पूछा होगा। इसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिख रहा है वो चीज। हाँ, पूछा था मैंने। तो एक जब मैंने अपना एनालिसिस किया तो मेरे पास 3 रेमेडी आ रही थी, इंक्लूडिंग फॉस्फोरस। तो मैंने एक चीज पूछा कि आपको हर चीज बहुत सही से सलीके से चाहिए क्या? तो उसने एक वर्ड बोला था कि हर चीज एक्यूरेट चाहिए, हर चीज एक्यूरेट चाहिए, ये बताया था उसने मुझे। और अभी अनिल मिश्रा जी ने बताया ना, अनिल मिश्रा जी आपने बोला था ना, किसने बोला जी था? सर। हाँ, कि ये पूछे, मैंने केवल इसका डर पूछा, उसने सारे डर के बता दिए, ये भी नहीं है, वो हाँ, भी नहीं सारे है। डर उसने बता दिए सर, सब कुछ बता दिया, मुझे पानी से डर नहीं लगता। हाँ, तो मेरे को ज्यादा पूछे, वो सारे चीज अपनी ओर से उसने क्लियर कर दिया, मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं करने पड़े। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग एनालिसिस बताए और क्या हो सकता है। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, कम्युनिकेटिव वाली रेमेडी है कि नहीं? ये तब बताएं पहले आप। एक आपने बड़ा रूब्रिक दिया है फियर हाई प्लेसेस, उसमें तो बहुत सारी रेमेडीज है। कम्युनिकेटिव डालने से कितनी रेमेडी बचती है? भी बहुत सारी आएंगी सर। मतलब ये कि इसका प्रेजेंटेशन देख के ना तो क्यूप्रम लग रहा है, जैसे कि वो क्यूप्रम, वो हार्ड रिजिड इस टाइप का पर्सनालिटी, पर साथ में वो डिग्निफाइड भी लग रहा है। बट डिग्निफाइड रेमेडी स्टैफिस एग्रिया है जो कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेटिव में है, हाँ, लेकिन इसको व्यवस्थित चाहिए तो कार्सिनोसिन भी हो सकता है, लेकिन कार्सिनोसिन का प्रेजेंटेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। फॉस्फोरस तो रूब्रिक लेने से टॉप पे आ रही है, बाकी कंफर्म रेमेडी नहीं सर कोई। ठीक है, देखते हैं। पंजाबी सर, आप राज पंजाबी सर, आप बोलेंगे कुछ, आपका एनालिसिस, यदि आप कंफर्टेबल हो। सर मैंने ज्यादा एक्चुअली है, पर आपने भी जो बताया ना कि वो परफेक्शनिस्ट है, अभी आपने कुछ ऐसा बताया ना, उसको हर चीज परफेक्ट लगती है, एक्यूरेट चाहिए।
एक्यूरेट चाहिए, मतलब एक्यूरेशन तो मतलब यहाँ भी ऐसे भी नहीं होना चाहिए और वैसे भी नहीं, जैसे मुझे चाहिए वैसे चाहिए। ऐसे चाहिए। तो ये काफी फैस्टिडियस है, परफेक्ट टाइप की रेमेडी होनी चाहिए सर। पेपर 2 भी तो ले सकेंगे। हेलो, हाँ, सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसका देखिए ना, वो जो कपड़े पहना था उसकी क्रीज बहुत आप देख लीजिए, कहीं से डेमोन्स्ट्रेटिव है, ब्रेक नहीं थी, बहुत डेमोन्स्ट्रेटिव है ये। है ना? दाढ़ी बड़ी बनाया था एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। तो ये चीजें फास्टिडियस इन अपीयरेंस। अब वो आप सोचिए, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाने से डूब भी सकते हैं, उभर भी सकते हैं, देखेंगे बाद में। रूब्रिक लगाते हैं ना, क्या कम्युनिकेटिव, फास्टिडियस, क्लियर, हाई प्लेस, 4 मेडिकल आती हैं, 5 कार्सिनोसिन, फास्फोरस, अर्जेंटम, लैक्टेसेस, सल्फर, कालीफॉस में है कि नहीं बताइए। फास्फोरस कैंसिल हो चुकी है, सर फास्टिडियस बाकी में में से हो स्टैफ, सकता है। फास्टिडियस में स्टैफ नहीं है, मतलब स्टैफ रेमेडी नहीं है। कार्सिनोसिन होगा सर ये। और कोई बताएंगे या डिस्क्लोज सर करें? अब तो कार्सिनोसिन ही लग रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है ना सर, तो वो पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं, रेमेडी आ गई है, रेमेडी कार्सिनोशन ही है, यस सर। ये कार्सिनोशन है, मैंने ये एकदम अलग कंसेप्ट है। नॉर्मली कार्सिनोजन हम प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज सबके लिए करता है, सर्वाइव हो जाता है, इस तरह के रेमेडी के रूप में ज्यादा जानते हैं। यहाँ पर उसने दांत तोड़ दिया उसके फ्रेंड का, इतना गुस्सा, शीशा तोड़ देता है हाथ में, तो बस दिमाग सटक जाता है, उसने क्या बोला, फिर दिमाग सड़क जाता है। सर डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है एक्चुअली, मुझे याद है ग्रुप में हम लोगों ने सीखा था एक बार। हाँ, कार्सिनोसिन वेरी डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है सर। तो मैंने बोला था कि डिस्ट्रक्टिव है ये, और ये इसका जो नोजोड का फीलिंग, इससे जो इसका फीलिंग आ रहा था ये, और ये उसी कारण उसी लेन में आ गया ना, मेडोराइनम के लेन में बेसिकली। बहुत बढ़िया सर। और सर डर देखिए ना, कार्सिनोसिन में कितना डर है, फियर, सफरिंग, फियर, इंजरी, हर डर में बैठी हुई है। और दूसरी बात, दूसरे डॉक्टर ने बोला था ना, अनिल सर ने बोला था मेडोराइनम। सॉरी सीमा, आप कंटिन्यू करिए, सॉरी। हाँ, और दूसरी बात, इसने क्या बोला, इतने सारे भतीजे सबको सर इतनी छोटी उम्र से ये उनके लिए करने में लग रहा है। मतलब ये भी कि मैं अकेला ही हूँ और इतने जनों का अगर मेरे को कुछ हुआ, मतलब कि इतने जनों को कैसे पाला जाएगा। इसको एंजाइटी फैमिली भी हुआ ना बाद उस वक्त शुरू में, कि भाई मेरा अगर, क्योंकि अकेला ही कमाने वाला है, अकेला ही संभालने वाला है ना सर। सोचिए एक अकेला आदमी इतने जनों को संभाल रहा है, तो उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए, नहीं तो इतने लोगों को पालता पालता आदमी कह सकता है कि यार क्या मैं ही अकेला हूँ, क्या जितने को पालूंगा। आप करते क्या है, तो छोटे से कपड़े की दुकान है, 9 भांजे भांजी, 3 बहन, दादी और माँ दोनों बीमार, एक को कैंसर की प्रॉब्लम है और वाइफ है, और उसका अपना बच्चा भी है। ये बाद में मालूम पड़ा मुझे, उसने पहले कोई जिक्र नहीं किया। तब मैंने कुछ लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसने उल्लेख नहीं किया, कुछ तो चक्कर है। तब मैंने उसको बाहर भेजा, फिर बोला कि अब आप बताइए कि चक्कर क्या है, क्या प्रॉब्लम है वाइफ के साथ में। सर एक बात और, मुझे ये इम्प्रेशन कैरी कर रहा है ना कि सर केस के इम्प्रेशन कैरी कर रहा है सर ये बीमारी का। सर आपने एंगर वायलेंट को अगर थोड़ा सा हिंट दिया तो कार्सी नंबर 2 पे थी सर, लेकिन उसमें एंगर वायलेंट में कार्सी नहीं है सर, ना रेज में कार्सी है, एंगर के किसी भी उसमें कार्सिनोसिन नहीं है। अरे वही हम निशा जी, लोग मैं फंस एकदम गए क्योंकि देता हूँ आपको, एकदम एक्यूरेट रूब्रिक देता हूँ। ये वायलेंट अलग चीज है, एंगर डिस्ट्रॉयज थिंग्स, आप एक रूब्रिक देखिए। हाँ डिस्ट्रॉयड थिंग्स में है सर, एकदम सिंपल सा सीधा सा रूब्रिक है, ये तोड़ फोड़ कर देता है सीधा।
गुस्से में। उसको हाथ को चोट लगे उसकी भी परवाह नहीं है, बस यहां से सटक जाता है। तो उसके लाइफ में देखिए ना, एक के बाद एक क्या होते गए, लाइफ कैसी है उसकी। यही से एक ही अकेले रूब्रिक है कि पूरी लाइफ में 5 साल में उसके पिताजी गुजर गए, माँ ने बड़ी मुश्किल से भाड़े के घर में कैसे कैसे पाला होगा, आप समझ सकते हैं। 3 बहनें थी, ये था, तो 4 बच्चों को तो पालना ही था ना। तो माँ के पास क्या गुजरी होगी, कैसे अभाव में पले होंगे, कितनी तकलीफें उठाई होंगी। और पहाड़ जैसी जगह में लाइफ बहुत, घूमने के लिए बड़ा अच्छा होता है 4 दिन के लिए, जिसके पास पैसे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्हें वहां रहना पड़ता है, वहां की जीवन कितनी कठिन है वही वाले जानते हैं। अच्छा भी है और कठिनाई भी बहुत है। तो उसमें उसने पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, उसके बाद कुछ न कुछ ऐसा लाइफ में हुआ कि 3 बहनों के साथ साथ 9 भांजे भांजियों की जिम्मेदारी भी इसके पर पा पड़ी। यानी शादी भी की, शादी करने के बाद भी इसके ऊपर जिम्मेदारी आ पड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो तो आ गई है, क्या हुआ वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, या किया भी होगा तो वो शायद कभी कोई वीडियो मिले इसका तो पता चलेगा। मेरे फाइल में लिखा हुआ नहीं है वो चीजें, तो वो मालूम भी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां तो हैं। उसके बाद वाइफ के साथ भी बहुत अच्छी नहीं पटी। तो एक के बाद एक लाइफ में जो है ना, बहुत कठिनाई वाली लाइफ, मैंने क्या कहते हैं ना इसे, संघर्ष की लाइफ थी। इसका जीवन संघर्ष में ही बीता है। 5 साल की उम्र से संघर्ष जो चालू हुआ है अभी भी चल रहा है। ये मानते हैं आप लोग? यस सर। और रूब्रिक है लाइफ स्ट्रगल हैंड। हाँ, और अकेली अकेली दवाई है, ओनली कार्सिनोशिन। और कई बार पेशेंट आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी जिंदगी में मैंने सुख देखा नहीं, सारी जिंदगी मेरी संघर्ष में ही कटी है। बहुत बार पेशेंट इस रूब्रिक को डायरेक्ट भी बोलते हैं, खुद मेरे से मिस हुआ है। ठीक है, सीरियस तो अब लेके फंसे। हाँ, एक और है सर इसमें मल्टीपल कैंसर हिस्ट्री। 2-3 लोगों को कैंसर हुआ ना, कैंसर हिस्ट्री, दादी को, मदर को कैंसर। हाँ, आलोक सर, मैंने एक्चुअली है ना इसको मैंने जब मेट्रोनम बोला ना, तो ये कार्सिनोशन साथ चल रही थी, लेकिन मैंने एक गलत रूब्रिक ले लिया और मैं वो एक चीज बोलने जा रहा था, लेकिन मैं बिजी हो गया कि सर नोजोड की फीलिंग है इसके अंदर उस टाइम भी। लेकिन फिर मेडोराइनम और बेल साथ में आ रही थी, लेकिन कार्सिनोशन उसके नीचे ही थी बिल्कुल, क्योंकि ये फीलिंग उस तरह की आ रही थी। हाँ सर, बढ़िया। मनीष सर अभी रुकिए, थोड़ा सर को एक्सप्लेन करने दीजिए, जो सर ने पूरा जर्नी है ऑलमोस्ट इस केस में। तो सर बताइए प्लीज। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया डॉक्टर मनीष साहब ने कि ये पूरी जर्नी जो है इसकी ऐसी ही रही है कि इसे संघर्ष में बीता है पूरी लाइफ में। एकदम एक पिवोट जो है वो पिवोट रूब्रिक है इसका, कि लाइफ स्ट्रगल हैज बीन अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल। अभी भी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। एक के बाद एक परेशानी आ जाती है। डिवीजन परस्यूड इट इज। अभी माँ की बीमारी हुई, फिर दादी को कैंसर हो गया, फिर पहाड़ जो है लैंडस्लाइड हो गया, आईटीओ की परेशानी हो गई। अब बाकी तो जो जिंदगी चल रही है जैसे तैसे वो तो चल ही रही है। सारे लोगों की जिम्मेदारियां उसके ऊपर है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत अच्छी एक रूब्रिक थी, जो मेरे दिमाग में उसको मैंने लेके रखा था पहले ही, कि एलिमेंट्स ऑफ रिस्पॉन्स है अनयूजुअल। ये मैंने लिया था, लेकिन बाकी चीजें चूंकि मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने उस समय उस दवा को नहीं दिया मैंने। फिर इस दवा का उपयोग मैंने 1 साल के बाद किया था, जब ये ठीक हो गया और अचानक उसको पैनिक अटैक आया, उस समय मैंने इस दवाई को दिया था, ऑरोमेट्रोनिटम। उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिला था। तो अब इसको देखिए, फियर हाई प्लेसेस ऑफ, बिल्कुल करेक्ट, मैंने कंप्लीट ही था। इंपल्सिव है, डिस्ट्रक्टिव है, एंजाइटी इसको बहुत ज्यादा, हेल्थ को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है इसको। तो मेरी जो रेमेडी चल रही थी ना इन सब रूब्रिक को लेने का, 3 रेमेडी बहुत पड़ी हुई चल रही थी, कार्सिनोसिन, फास्फोरस एंड मार्शल। एक मार्शल में मैंने इसलिए रखा था कि इसका जो गुस्सा था, तोड़फोड़ था, तो कहीं ये मार्शल तो नहीं है, तो मैंने उसे क्रॉस में दे के रखा था, यदि नहीं फायदा हुआ तो उसको यूज करेंगे। और फास्टिडियसनेस फास्टेड इन हिज वर्क। वर्क इसको सब कुछ एक्यूरेट चाहिए, जैसा है वैसा ही चाहिए।
चाहे दुकान हो, कहीं भी हो, प्लस ये जो बता रहा है वो भी पूरी अच्छे से बता रहा है, इसलिए कम्युनिकेटिव लग रहा था। कम्युनिकेटिव में ये कंप्लीट डायनामिक में डाला हुआ नहीं है, ये सिंथेसिस में आपको मिलेगा। यदि कोई उसमें देख रहे हैं तो उसमें शायद कम्युनिकेटिव में कार्सिनोशन नहीं डाला हुआ है, ठीक है। और बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, छोटी सी बात पर इसका गुस्सा तमा जाना, कुछ भी हो जाना, इंपल्सिव हो जाना बहुत फास्ट है, बहुत ही इंपल्सिव रेमेडी है। एक्साइटमेंट, इजीली एक्साइटेड, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंगर थ्रोइंग थिंग्स, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, इनक्योरेबल ऑफ बिग, इस तरह के रूब्रिक्स में ये सब कार्सिनोसिस जो कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ये लाइफ ऐसे ही चलेगा, इस तरह की इसकी कंडीशन जो रहती है। नॉर्मली ये लोग बहुत हाई स्पिरिटेड होते हैं, तो ये अभी भी खींच रहा है गाड़ी, ऐसा नहीं कि नहीं खींच रहा है, एक के बाद एक दूसरी जगह दिखा भी रहा है, डॉक्टर्स को भी दिखा रहा है, ठीक है। और कम्युनिकेटिव तो डेफिनेटली है। तो ये सारी चीजें इसके बहुत ज्यादा थी, और सबसे बड़ी बात है ये सुबह जो उठता है, उसने क्या बताया कि हर दिन जब सुबह उठते हैं तो लगता है कि आज का दिन जो है कुछ बेहतर होगा, आज के दिन सब कुछ अच्छा होगा, भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन फिर वही घोड़ा वही मैदान, वही लाइफ मिलती है, होप ऑल्ट विथ डिस्पेयर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केस। अब इसमें यदि किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरे दिमाग में मर्कसॉल आई थी, लेकिन दो चीजों से मैंने मर्कसॉल नहीं समझ। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं उठाएगा और इतना बोलेगा नहीं ना सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना उठाएगा मर्कसॉल। हेलो सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी अपने फैमिली की, और मार्शल इतना ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं जाएगा, नहीं रहेगा सर, हाँ इतना यहाँ नहीं से करेगा दोनों वो। रेमेडी जो है यूजुअली अलग हो जाती थी। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी में तीन ही उठाएगा रेमेडी बची थी। हाँ सर बोलिए। मर्कसॉल इतना हाँ रिस्पॉन्सिबल मार्शल होता क्या, है मर्कसॉल, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्शल उठाता है मर्कसॉल। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम यदि हम लेते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिए उसमें है क्या मार्शल। नहीं है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में नहीं है मार्क्सवॉल। एनार्किस्ट होता है और जो एनार्किस्ट होते हैं ना, सिर पे जो कफन बांध के चलते हैं कि मौत तक कभी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे। एक बार देखिए तो सर एनार्किस्ट में से कोई रूम में। मर्कसोल सर हाँ सर इतने अच्छे नहीं से है, केस मेडोराइनम है देता लेकिन नहीं, मर्साल नहीं। सर मर्कसोल इतने अच्छे से केस भी नहीं देता है। हाँ इतना देर चलिए में जेनेटिक्स तो किसी में वो बहुत मर्साल आपसे अच्छा बात से। करेंगे सर, इतना बढ़िया मुझे बात ठोक करेंगे दिया जितना होता। बढ़िया एक घंटे से बात कर रहा सर। मुझे मर्कसोल ठोक दिया फ्रिवुलस होता रहता इतनी है। देर में, मार्क्स में बताता हूँ, आप उसका तो पे बीच में गुस्सा केस उस्सा रोकना था तो पड़ता जल्दी है। से दबा दो, हम जा रहे हैं। हाँ मार्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग में मार्शल नहीं है, फास्फोरस एंड कार्सिनोशन दोनों पढ़ा है, मार्शल वहां नहीं है, और इतना लंबी बातचीत नहीं करता, नक्स भी नहीं करता और मार्शल भी नहीं करता। नक्स तो मतलब सीधा इतना बीमारी बताया, बस ये चीज का दवाई दो, बाकी सब पूछने की जरूरत नहीं है। सर मर्क्सॉल अनस्टेबल है सर, हाँ हाँ राजा, हाँ बोलिए। अनस्टेबल है मर्क्सॉल, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इसको सर। जो कार्सिनोसिन में ना, हमें सर जो कार्सिनोसिन हमें में डिग्निटी लग रही है वो इसका आई थिंक हाई स्पिरिटेड में बैठा हुआ है ना, ये हमें जो डिग्निटी लग रही थी दैट इज हाई स्पिरिटेड, इसलिए उसने कहा फोन पे भी कहा ना कि अभी मैं डॉक्टर के पास बैठा हूँ। यस, वो साइंस है ना उसका कि नहीं नहीं वो डिस्टर्ब नहीं करना, वो उसको लगता है ना थोड़ा सा ये बैठा हो तो बाद में बात करता हूँ, वो भी उसका प्रॉपरनेस है, वो भी उसका फास्टिडियसनेस है कि तो एक काम में यूजुअली जहाँ कार्स बैठा में हूँ उसको देखना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चीयरफुल रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा हैरान परेशान लग रहा है, इट मींस कि एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज पे था। Yes. ये बहुत सीरियस, एकदम एक जैसा, कपड़े एकदम टिप टॉप, दाढ़ी ठीक से बनी हुई,
ये सारी चीजें भी बहुत आर्सेनिक जैसा सेंट दे रही थी कि कुछ लोग जो लुक देख के करते हैं वो सीधे आर्सेनिक दे देते हैं। तो कई बार हम लोग बहुत फास्ट करने के चक्कर में बहुत मिस करते हैं। ये सर इतना अच्छा लुक तो कारसी का भी होता है सर, का भी होता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जो पहले एक बना रखे थे ना, एकदम टिप टॉप आया तो आर्सेनिक देना है, नहीं। बहुत सारे रेमेडीज उसके आसपास चलती हैं। आज मेरा एक केस था, बहुत पिक्यूलियर था। तो ओडो भी आ रहा था, ओडो भी मेरे पास है नहीं। तो बाद में मैंने डलका मारा दिया है और उल्टा दे के रखा है कि यदि इन केस काम नहीं करे, ओडोबी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा देखता हूँ मैं। तो ओडोबी के केसेस बहुत आ रहे हैं और बहुत पिक्यूलियर जर्नी थी, कुछ नहीं बता रही थी। पहले बेटे को बाहर भेजा, फिर हस्बैंड को जब बाहर भेजा तब सारी चीजें निकल के मैच नहीं कर रहा था। मैंने कुछ तो ओडो को गड़बड़ है। सर आपको पुणे से मिलेगी, पुणे से मिलेगी सर। पुणे से मिले वो एड्रेस भेजिए ना मादिक सर, मंगाऊं हाँ, उसको। वो आरुष आरुष फार्मा है ना, उसके पास है अवेलेबल। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को भेजिए ना उसका नंबर, देख लेता हूँ। हाँ, उसका नंबर भेजता हूँ सर, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि ये सब बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत कॉमन रेमेडी के रूप में आ रही है। मनोज सर, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हाँ हाँ, बोलिए। एक जो आप उसके कपड़ों की और जो फैसिलिटी से बात कर रहे थे ना हम लोग, तो उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो एक्चुअली एक रूब्रिक है ना, अनटाइडी एक्सेप्ट व्हेन ही हैज टू परफॉर्म। यस, एक बात है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है सर, क्योंकि आपके पास जैसा आया था उसको परफॉर्म करना था ना, आपके आगे बताना था जो भी कुछ हो, नहीं तो कार्सिनोसिन अनटाइडी है। हाँ, कार्सिनोसिन दूसरों को दिखाने के लिए फर्स्ट टीडीएस होता है, लेकिन अब इस केस में वो ऐसा है कि नहीं, उसके घर के बारे में यदि कोई बता सकता कि घर में कैसा रहता है तो ये ज्यादा कंफर्म होगी रूब्रिक। लेकिन उसका फर्स्ट एड वास्तव में दूसरों को प्लीज करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि खुद ही फर्स्ट टीडीएस है। पता नहीं राधे साहब, ये आपके यहाँ उसमें एक रूब्रिक है, डिलीजन 30 नीज, तो कार्सिनोसिन अंदर से गंदा होता है वो, इसलिए वो अपना बाहर से जो प्रेजेंटेशन रखता है, तो इसलिए हम कई बार आर्सेनिक के साथ फंस सकते हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है सर कार्सिनोसिन में ना, कि वो कितना भी लंबा केस देगा वो अपना बैलेंस बना के रखेगा, पोलाइट टू पोलाइट, मतलब इतनी आसानी से केस देगा, इतना अपन को लगेगा कितना बढ़िया बात कर रहा है, मतलब 1 घंटा भी लेंगे ना तो उसकी टोन चेंज नहीं होगी, और बहुत बहुत अच्छे से बात करता है, जैसे स्टेफी बात करेगा, उसकी आवाज भी बहुत मीठी होती है। तो ये देखने को मिलता है, कम्युनिकेट करता जाएगा लेकिन उसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो ये भी उसका फास्टिडियसनेस है जो एक्सटर्नली शो कर रहा है, बट अंदर से तो वो डिस्ट्रक्टिव है, और उसका वो जो डर्टीनेस है वो चलता रहता है। बहुत अच्छा, इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किसका एक्शन जो है वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रारी जा रहा है। वाइंड अप करें या और कोई क्वेश्चन है किसी का? दिलीप सर है? तो आज का ये केस मेरा एक समर्पित था हमारे बहुत ही क्लोज, बहुत ही अपने डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए। ये हम लोगों का एक ऐसा लॉस है जो बहुत आज पूरा नहीं होगा। वो जहां भी रहे कि आत्मा शांत रहे, शांति से रहे, भगवान उन्हें शांति प्रदान करें। तो इसी के साथ आज का ये वीसी अभी समाप्त करते हैं, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए।